आज सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के अंदर में एक भावना है। क्या भावना? तो उनके प्रश्न को ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक कि हम कोई प्रश्न को नहीं समझेंगे तो उत्तर कहाँ से समझ आएगा। किसी भी उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है प्रश्न को समझना। ठीक है, तो प्रश्न क्या किए सूत जी से शौनक आदि ऋषि? सूत जी से कहें कि हे सूत जी महाराज, आपने जो हमको कथा बताया कल, उसमें तो हम लोगों को यही समझ आया कि भगवान महादेव निर्गुण हैं। आप लोग भी बोलते हो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। भगवान महादेव क्या है? निर्गुण है, निराकार है। तो जब वो निर्गुण है, निर्गुण कहने का तात्पर्य जिसके कोई रूप नहीं है, जिसके कोई रंग नहीं है, जिसके कोई आकृति नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, तो जब वो निर्गुण है, न माता न पिता, वेदांत कहता है न माता न पिता तस्य न भार्या न स्वता ध्यान आत्म्यो न परश्चापी न देहो न जन्मे वच। न उनके कोई माता हैं भोले बाबा के, न कोई पिता हैं, न कोई बंधु हैं, न कोई भ्राता हैं, न देह है, न जन्म है। तो जब वो निर्गुण है, निराकार है, तो फिर सती के साथ प्रेम कैसे किए? तो निर्गुण है, प्रेम कैसे किए वो सती के साथ? सती और शिव के प्रेम प्रसंग आप हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। हमने तो सुना है माता पार्वती के साथ भी उनका विवाह हुआ। हमने तो ये भी सुना है कि सती के वियोग में रोए हैं, तड़पे हैं। ये कैसा हुआ? फिर माता पार्वती से उनका विवाह कैसे हुआ? हमने ये भी सुना है कि शिव जी के पुत्र थे गणेश जी। हमने ये भी सुना है कि उनके एक पुत्र थे कुमार कार्तिकेय। हमने तो ये भी सुना है कि शिव जी की एक बेटी थी जिनका नाम था अशोक सुंदरी। शिव जी उनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और शिव जी के जितने पुत्र थे गणेश, कार्तिक और शिव जी के जितने शिष्य थे, उन सभी लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा लाडली थी अशोक सुंदरी जी। तो जब शिव जी निर्गुण है, निराकार है, तो विवाह कैसे किए? बच्चे कैसे हुए? हमको शिव जी के सगुण लीला को वर्णन कीजिए, क्यों निर्विशेष निर्गुण निर्गुणान रूपमान निष्प्रपंचान निष्कलंकान निर्द्वंदान नित्य सत्य बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद द्वंदात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय वो सर्वेश्वर भगवान सदाशिव सगुण साकार रूप धारण कब किए, कैसे किए? कृपा करके आप हमारे वास्ते इस पुण्यमय गाथा को बताइए। तब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहे कि ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। तुरंत शौनक आदि ऋषियों के मन में एक और भाव आया। बोले नारद जी ब्रह्मा जी से शिव जी के विषय में प्रश्न किए? बोले हाँ। तो बोले हमको एक चीज समझ नहीं आ रहा है, नारद जी किनके भक्त हैं? नारायण जी की। नारद जी परम वैष्णव, कंठ में तुलसी धारण करते हैं, ललाट मूर्ध कुंड धारण करते हैं, निरंतर उनके मुख में अष्टाक्षर मंत्र रहता है। एको नारायणो न द्वितीयोऽसि कश्चित् यत् एवं वेद अविष्णुरेव भवति अविष्णुरेव भवति अनित्यैकाक्षरं नमः तदक्षरेः नारायणायेति पञ्चक्षराणि एतद्वे नारायण साष्ट्याक्षरं परं मध्यमनुग्रहं पतं सर्वमायुरेति सर्वविद्यादिः प्रजां तत्प्रकारानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपमकार उकार मकार इति समज्यमतेः यमत्वावच्चतरयोगिर्जन्म संसारबन्धनाम्। अष्टाक्षरमन्त्रोपवासकः वैकुण्ठभुवनं गच्छति तदिदं परमं पुण्डरीकविज्ञानगणं तस्मात् तडितावमन्त्रः ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्यो पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरुच्यते सर्वभूतं तमेकं वे नारायणकारणस्वरूपपरब्रह्मकम्। तो निरंतर वो तो इस नामों का जाप करते हैं, नारायण जी के विविध नामों का जाप करते हैं, और वो नारायण जी के भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी से यदि वो प्रश्न किए तो अपने आराध्य के बारे में प्रश्न करना था।
नारायण जी के बारे में प्रश्न करना था, नारद जी शिव जी के बारे में कैसे प्रश्न किए? कृपा करके पहले इस बात को हमको बताओ कि नारद जी के मन में शिव जी को जानने की इच्छा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? तब श्री शुक जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी को तपस्या करने का मन हुआ। गंगाधर जी, नारद जी को तपस्या करने का मन हुआ। साधना, कई बार मन में स्वतः भाव उत्पन्न होता है, चलो अब मैं साधना करता हूँ। तो नारद जी को साधना करने का मन हुआ और नारद जी बैठे ध्यान लगा के। जब नारद जी ध्यान लगा के बैठे तो कैसे बैठे? धीर मनस्वी धीर तापस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए, वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, तू आए करे तू जाए, वृष्टि गाए ना धूप सुखाए, पवन से न डोले वे सबको हराए, मानव है या पर्वत है, देखने वाला जान न पाए। बैठ समाधि अखंडा पारा, विचित्र समाधि में बैठे। अब जब नारद जी ध्यान में बैठे, कोई भगवान नारायण के उपासक यदि उपासना करने बैठ गया मन बना के, तो फिर उसकी गति ही अलग रहता है, ठीक है। तो ध्यान में बैठे नारद जी। अब नारद जी जैसे ध्यान में बैठे, नारद जी का ध्यान लगा, देवराज इंद्र बड़े टेंशन में आ गए। इंद्र बड़े टेंशन में आ गए। क्या समस्या था इंद्र को? इंद्र को हर, अब बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इंद्र का समस्या ये है कि कोई अच्छा ध्यान लगा के बैठा, अच्छा सिद्धि को प्राप्त हो रहा है, अच्छा प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो इंद्र को अपने कुर्सी का टेंशन शुरू हो जाता है। बोले तू मेरे कुर्सी में तो आके नहीं बैठेगा, इसके सिद्धि का फल मेरे कुर्सी तो नहीं मिल जाएगा। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, सुख हाड़ लय भाग सठ अस्वान निरख मृगराज, जन जान जड़ जिस प्रकार एक कुत्ता, गोस्वामी जी बोल रहे हैं तुलसीदास जी, सूखे हड्डी को अपने मुख में डाल करके दौड़ते रहता है, सामने में एक शेर को देख के सोचता है कहीं ये शेर आकर के मेरे मुंह से सूखे हड्डी को छीन के ले तो नहीं जाएगा, लेकिन वो शेर है, उसको सूखे हड्डी की आवश्यकता नहीं है, वो तत्काल शिकार कर सकता है। लेकिन कुत्ता ऐसे सोचेगा क्यों? क्योंकि वो कुत्ता है, ठीक है, वो अपने सोच पे मजबूर है, तो शेर को देख के यही सोचेगा कहीं मेरे हड्डी को छीन तो नहीं लेगा। ठीक उसी प्रकार कोई भी तपस्या करने बैठे तो इंद्र को ये लगता है कहीं ये मेरे कुर्सी पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है, तो उसके तपस्या भंग करने के लिए इंद्र क्या करते हैं, कभी पानी गिराते हैं, कभी हवा चलाते हैं, कभी और कुछ करते हैं। फिर जब उसके तपस्या ध्यान नहीं टूटता तो देवराज इंद्र जी क्या करते हैं, वो अप्सराओं को भेज देते हैं नादिर धिन्ना करने। उसके बाद भी जब उसका तपस्या नहीं टूटता, उसका ध्यान नहीं टूटता, तो इंद्र जी क्या करते हैं, कामदेव को भेजते हैं। तो जब नारद जी के ध्यान को तोड़ने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया गया, जब उनके सारे प्रयास असफल रहे, तब फिर नारद जी के ध्यान को भंग करने के लिए देवराज इंद्र क्या किए, कामदेव को भेजे। कामदेव फिर कामदेव हैं, कामदेव यदि ध्यान लगा के अपने काम में ध्यान दें तो फिर कामदेव तो इस संसार में से कोई सूर समर्थ नहीं है जिसको अपने वशीभूत न कर सकें, ठीक है, नाम ही काम है। महाराष्ट्र के श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में, अनंगना मंगना मंत्रणम माधवम माधवम चांत्रेणंगना। तो कामदेव आकर के काम का संचार करने लगे, भीषण काम का संचार किए, इतना विचित्र काम का संचार किए, पूरे विश्व ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। तो स्वामी जी एक शब्द लिखते हैं मानस में, अबला बिलो कहीं पुरुषमय और पुरुष समय अबलामय, विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। संसार में जितने नारी जगत हैं संसार को पुरुषमय देखने लगे, संसार में जितने पुरुष हैं संसार को नारीमय देखने लगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, जो ब्रह्ममय देखते थे संसार को, वो भी संसार को नारीमय देखने लगे, व्याकुल हो गए।
विचित्र काम क्रीड़ा का संचार किए कामदेव रति, दोनों पति पत्नी। बसंत ऋतु का आह्वान किया। बसंत ऋतु ऐसे भी अनंग वर्धन करने वाला ऋतु है। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। ऋतुराज बसंत कहते हैं। सारे संसार में हाहाकार मच गया, लेकिन फिर भी नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे बैठे हैं ध्यान में वैसे ही बैठे हैं। तो बोले नारद जी को फर्क क्यों नहीं पड़ा? फिर सब प्रकार के प्रयास करने के बाद नारद जी को फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो तुलसीदास जी मानस के दरमियान में बालकांड में बड़े सुंदर उत्तर दिए एक लाइन में। क्यों फर्क नहीं पड़ा? तो बताए, सीप की चाप सके मीतासु अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी श्रीमन नारायण जी जिसके रक्षा करने के लिए सामने खड़े हैं, पूरा संसार मिल करके उसका बिगाड़ नहीं कर सकते। कालो अयम कठिनो अपि श्री कृष्ण भक्तान बाधते। कालों के महाकाल भी कृष्ण के भक्त को बाधा नहीं दे सकते। और नारद जी की रक्षा तो स्वयं त्रैलोकीनाथ कर रहे थे। बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचावनहार, बैरी के दो हाथ हैं हरि के हाथ हजार। नारद जी के मन में केवल एक मात्र भाव था, अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता। जन मन रंजन दाता, शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता। कर निर्भय जग इसीलिए नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अनेक प्रकार के प्रयास किए, उनके सारा प्रयास असफल रहा। आखिरी में कामदेव हार गए, काम हार गए नारद जी, क्योंकि नारायण की कृपा है, वरदहस्त है। कामदेव वापस गए। जब कामदेव वापस गए तो जाकर के इंद्र को बताया कि देखो भाई हम उसके शरीर में तो उत्पन्न नहीं कर पाए काम। अब नारद जी को सिद्धि मिला, नारद जी प्रसन्न हुए। अब नारद जी पहुंच गए सबसे पहले भगवान शंकर के पास। यही ठीक है, यहीं पे आदमी से मिस्टेक होता है। कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस के चलते गलत जगह टकरा जाते हैं। ठीक है, भोले बाबा के पास गए। जा करके भगवान महादेव से कहे, महादेव। भोले बाबा बोले, अरे बड़े खुश लग रहे हो नारद जी, क्या बात है? बोले, मैं भी आप ही के समान काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया महादेव। भगवान शंकर इससे पहले कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, और आप लोगों को यथार्थ बताऊं तो महादेव काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किए थे, कामदेव को सीधा भस्म कर दिए थे। वो स्वयं लिखते हैं, जब शिवती शरणयन उधार, जब शिवती शरणयन उधार, जब शिवती शरणयन उधार, जब शिवती शरणयन उधार, जब शिवती शरण, जब शिवती शरणयन उधार, जब शिवती शरणयन उधार, चित्तवत्
स्वजन, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहे, नारद जी जाकर के भोले बाबा से बताया, भोले बाबा मैं भी आप ही के समान काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूँ। भोले बाबा नारद जी को समझाए, एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो संसार में सबका भला चाहते हैं, सबका। तो दैत्यों का भी भला चाहते हैं, भूत प्रेतों का भी भला चाहते हैं, मनुष्यों का भी भला चाहते हैं। कल्याण के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान सदाशिव। उनके लिए तो कहा गया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो महाभारी प्रसीद प्रसीद प्रभो नमस्कारी। जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये भाव को रखते हैं, जगन मंगल कारणम ये भावना जो रखते हैं। तो नारद जी को समझाए, क्या समझाए? देखो नारद जी, मेरे को बताए वहां तक तो ठीक है, किसी और को मत बताना, क्योंकि प्राप्ति किए हुए सिद्धि को कभी अपने मुख से बखान नहीं करना चाहिए और अपने मुख से कभी अपने प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ध्यान दो एक एक शब्दों को, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म को यदि हम अपने मुख से बखान करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए जो सत्कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों को छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूँ, मानस की कथा है। महाराज ययाति खूब दान किए, खूब धर्म किए, खूब मंदिर बनाए बेटा, खूब कुंवारी बेटियों का विवाह करवाए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए, तालाब बनाए, बावलिया बनाए, विद्यालय बनाए, खूब दान धर्म किए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए। इतना पुण्य किए, इतना पुण्य किए, इतना पुण्य किए कि वो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र के आसन में बैठ गए। पुण्य का प्रभाव, इंद्र के आसन में बैठ गए, इंद्र बन गए और इंद्र उनके बगल में हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। ये पुण्य का प्रभाव। लेकिन उसकी वृत्ति, उसके आचरण देवलोक वालों को ठीक नहीं लगा। तो इंद्र की जो पत्नी थी सची आकर के कहती है, देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति। बृहस्पति जी से कहती है कि गुरुदेव इनका आचरण सही नहीं है, ये देवलोक में रहने योग्य नहीं है, इसको नीचे हटाओ, नीचे भेजो। देवगुरु बृहस्पति बोले, देखो बेटी, और सारे देवताओं को बोले, इसको तो यहाँ से मैं भी नहीं हटा सकता। ठीक है, मेरे पास भी बहुत बड़ा पावर है, ब्रह्मर्षि हूँ मैं, देवगुरु हूँ, लेकिन ये भी तो अपने पुण्य के प्रभाव से पाया है, नहीं हटा सकता। तो आपके पास कुछ तो उपाय होगा गुरुदेव। ये कथा बताने के पीछे एक बहुत बड़ी शिक्षा है समस्त जनमानस के लिए। तो बोले ठीक है बताइए गुरुदेव। तो अग्नि वरुण आदि सबको बुलाए, बोले एक काम करो, जा करके महाराज ययाति को पूछना कि वो ऐसा कौन सा पुण्य किया था, सूर्यवंशी राजा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के प्रभाव से उसको स्वर्ग का सिंहासन मिल गया, वो इंद्र बन गया। ठीक, सब लोग आए, आकर के महाराज ययाति से पूछे, महाराज ययाति आप ऐसे क्या किए थे कि आप स्वर्ग के सिंहासन में बैठ गए? अब पूछते देरी है, ययाति मारे खुशी के बताने लगे, मैं इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनवाया, मैं इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करवाया, ये कुआं बनवाया, तालाब बनवाया, बावली बनवाया, विद्यालय बनवाया, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, वृद्धों का सेवा किया, दान किया, भंडारा किया, धर्म किया, अपने सारे पुण्यों को बड़े खुशी से बताने लगे। जैसे जैसे बताने लगे उसके सारे पुण्य नष्ट होने लगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अपने मुख से अपने द्वारा किए गए सत्कर्म को बताते रहने से मुंह से निकल, जैसे आपके मुंह से निकला वो सत्कर्म नष्ट हो जाएगा तुरंत माइनस। तो नष्ट होता गया, नष्ट होता गया, नष्ट होते होते उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। जैसे पुण्य नष्ट हुआ, मारे लात भगाए स्वर्ग से, क्षणे पुण्य मर्त्य वसंती। स्वर्ग से गोस्वामी जी लिखते हैं, सूरपुर तेज हूँ खसे हूँ ययाति। तो इसीलिए कभी अपने मुख से अपने द्वारा किए गए सत्कर्म का बखान नहीं करना चाहिए। तो भोले बाबा कृपालु हैं, समझाए, देखो भाई ऐसा मत करो, किसी को मत बताना, हमको बताया वहाँ तक तो ठीक है। अब नारद जी के मन में थोड़ा सा ये भाव आया, नारद जी सोचते हैं शंकर भगवान तो मेरे से जलते हैं। क्या करते हैं? जलते हैं। क्यों जलते हैं? अभी तक के काम के ऊपर विजय प्राप्ति केवल एक ही जने किया है, बाबा। अब काम के ऊपर विजय मैं प्राप्त किया हूँ, संसार वालों को पता चलेगा कि भोले बाबा काम के ऊपर विजय प्राप्ति किए थे, तो क्या हुआ, नारद भी तो कर लिया, कौन सा बड़ा बात। तो भोले बाबा के कहीं रेपुटेशन कम न हो जाए, हैं, इसीलिए मेरे को मना कर रहे हैं कि किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा।
इस प्रकार कह करके नारद जी वहां से चले गए नारायण जी के पास। भोले बाबा तक तो ठीक थे, एक गलत जगह टकरा गए। अब नारायण जी तो परम मायावी हैं। जा करके नारायण जी से कहे प्रभु। नारायण जी बोले आओ आओ नारद जी, किमर्थम मागतोष्मि वत्स किंते मनसा वर्तते। बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है तुम्हारे प्रसन्नता का। नारद जी बोले प्रभु मैं भी भोले बाबा के ही भांति काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूं। नारायण जी नहीं समझाए, नारायण जी फंसाए, क्योंकि भोले बाबा नारायण जी में यही थोड़ा सा भाव आता है। ठीक है, नारायण जी बोले वाह वाह नारद जी वाह क्या बात। लेकिन एक बात बोलूं नारद, वो काम के ऊपर विजय प्राप्त करना तेरे लिए कौन सा बड़ा बात था नारद। तेरे जैसे ब्रह्मचारी, तेरे जैसे तपस्वी, तेरे जैसे साधक, काम के ऊपर विजय प्राप्त करना तेरे लिए तो बहुत साधारण से बात है। जैसे बोले नारद जी मारे खुशी बस आपकी कृपा है प्रभु। बोले मेरे कृपा नहीं है नारद, तू है, तेरे में वो सामर्थ्य है। ठीक, अब नारायण जी से वहां विदा हुए और नारद जी आगे निकले नारायण नारायण करते हुए। नारायण जी विचार किए पूर अंकुरे गर्भ तनु भारी, इसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। मैं कल के कथा में आप लोगों को बार बार समझाया था, नारायण जी सब कुछ देख लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, अहंकार बस को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। और दुष्टों के मान मर्दन तो भगवान बाद में करते हैं, पहले अपने भक्तों के मान मर्दन करते हैं। दुष्टों के मान मर्दन तो बाद में करेंगे, बड़े दुष्ट है कभी भी करते रहूंगा, भक्तों के मान मर्दन पहले करते हैं। तो भगवान क्या किए, नारायण जी तुरंत अपने सृजन मोहिनी योग माया का संचार किए। देखो भगवान के 3 प्रकार की माया है। त्रिगुणमयी योग माया देवी, जिसके बारे में भगवत गीता में भी कहा गया है, देवी है सावयवी क्या मम माया नृत्य। एक संभवी माया, एक वैष्णवी माया और एक सृजन मोहिनी योग माया। भगवान अपने माया का विस्तार किए। जैसे भगवान अपने माया का विस्तार किए, देखते देखते एक दिव्य लोक बना दिए भगवान। कौन? नारायण जी दिव्य लोक बनाए। और दिव्य लोक बनाने के बाद उस लोक में सुंदर बाग, सरोवर, फल, उद्यान, प्रजा, दास दासी, सेवक, और उस नगर में एक राजा बना दिए जिस राजा का नाम था शीलनिधि। और राजा की एक बेटी भी बना दी जिसका नाम था विश्वमोहिनी, दास कुमारी विश्वमोहिनी। अब नारद जी घूमते घूमते देखे उस नगर को। नारद जी देखे तो नारद जी विचार किए, बोले मैं तो इधर से कई बार गुजरा हूँ जी, यहाँ तो कभी नहीं आया था, जबकि कोई नगर वगर नहीं है। ये सब क्या है? माया। नारायण जी की जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा, मानस कहता है। उस माया में अब नारद जी फंसे। अब नारद जी उस नगर में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद जैसे महाराज शीलनिधि को पता चला कि मेरे नगर में एक संत आए हैं, बड़े खुश हो गए और सुंदर उनका स्वागत किए। आगमन सुना जब राजा, स्वागत किए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके पैर धोए, उनके चरणों के जल का पान किए, क्योंकि संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। मानस कहता है चाहे वो कोई भी हो, यदि वो योग्य संत का अपमान किया है, उसको नजरअंदाज किया है, तो समूल विनाश उसका निश्चित है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। आत्मीय स्वजन यहाँ पर नारद जी का सुंदर सम्मान किए, स्वागत किए, आदर किए। आदर करने के बाद नारद जी को जलपान कराए। अब उसकी जो बेटी थी विश्वमोहिनी, बेटी को ला करके नारद जी के सामने बिठाए। अब नारद जी के सामने ला के बिठाने के बाद नारद जी को बोले नारद जी जरा मेरी बेटी के हाथ देखो ना, और बताओ मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है, इसके विवाह करना चाहता हूँ, बताओ इसके पति कैसे होगा। अब नारद जी उसके हाथ देखे। हाथ देखने के बाद नारद जी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। जैसे नारद जी देखे हाथ को, बोले तो स्वामी जी लिखते हैं जप तप भजन न होयते ही काला, एहि विधि मिलहि कवन विधि बाला। नारद जी जो अभी अभी काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं, ना तो अब उसके भजन करने में मन लग रहा है, ना तो जप करने में मन लग रहा है, ना तपस्या करने में मन लग रहा है, ना भक्ति आराधना करने में मन लग रहा है। नारद जी के बस एक ही भाव, हमका चाहिए, बोला लड़की चाहिए, बात खत्म। ठीक है, नारद जी के अंदर केवल एक ही भाव, ये मेरे को चाहिए काम। जबकि अभी अभी वो काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं।
व्याकुल हुए और व्याकुल होकर तुरंत पहुंच गए नारायण जी के पास। और नारायण जी के पास पहुंच के जाके नारायण जी से बोले, प्रभु। भगवान बोले, हाँ क्या बात है नारायण? बोले, प्रभु एक दिन के लिए आप अपने स्वरूप मेरे को दे दो। ये कथा बहुत बड़े शिक्षाप्रद कथा है, एकदम ध्यान से समझना है, एक एक शब्दों को समझना। उतरने के बाद पूछूंगा, ठीक है? मैं तो छत्तीस ही लड़का हूँ जी, भागूंगा थोड़ी, ठीक है? तो उतरने के बाद पूछूंगा, ठीक है? तो शिक्षाप्रद कथा है। अस्तु, तो जाकर के नारायण जी से बोले, प्रभु एक दिन के लिए आप अपने स्वरूप मेरे को दे दो। नारायण जी बोले, क्यों नारद? बोले, प्रभु बस इच्छा है प्रभु, जही विधि हो या नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, मेरा हित हो जाए प्रभु। भगवान बोले, ठीक फंस तो रहा है बेटा। भगवान बोले, तू हित की बात करता है नारद, जा मैं तेरा परम हित करता हूँ। और उसका परम हित किए, और भगवान क्या किए, उसको बंदर का शकल दे दिए, भिंगरा बना दिया। और बंदर बनाने के बाद अब नारद जी को तो फुल कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस? कि संसार में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, क्योंकि संसार में जितने भी पुरुष जगत हैं, पुरुष जगत में सबसे सुंदर पुरुष कौन है इस पूरी सृष्टि में? भगवान नारायण जी। नारायण जी के समान सुंदर, क्योंकि नारायण जी को सीधा पुरुषोत्तम कहा गया है। नारायण जी के स्तुति में उनको सीधा पुरुषोत्तम कहा गया है। जय पूर्ण परात्पर पुरुषोत्तम सब देवों में तुम्हें उपनिषदों ने पूर्ण कहा, यह पूर्ण जगत तुमसे प्रगटा, स्वयं सिद्ध संपूर्ण प्रभु कोई पूर्ण मिले तो पूर्ण हो। तो आत्मीय स्वजन, संसार के सबसे सुंदर पुरुष कौन? नारायण जी। और संसार में जितने भी नारी जगत हैं, नारी जगत में सबसे सुंदर नारी कौन? माँ पार्वती। माँ पार्वती के समान सुंदरता संसार में किसी में नहीं। यद्यपि माता जगदम्बा का वर्ण को देखो, फोटो चित्र वित्र में तो माता के रंग को काला गोरी दिखा देते हैं, माता गोरी है ऐसे दिखा देते हैं, और भोले बाबा को नीला बना देते हैं, कई जगह काला बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भोले बाबा का रंग गौर वर्ण है, भोले बाबा का रंग श्वेत वर्ण है। भोले बाबा के धोती भी जो पहनते हैं, भोले बाबा के वस्त्र, उनके वस्त्र का रंग भी श्वेत वस्त्र से आच्छादित है। भोले बाबा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं भगवान महादेव, और उनके रंग भी अत्यंत गोरे। आप लोग खुद बोलते हो जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान गोरे हैं। मानस के प्रारंभिक वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन, जो कुमुद पुष्प के समान श्वेत वर्ण है। और क्या लिखते हैं उत्तरकांड में, आप लोग देखना, तुलसीदास जी विरचितम रुद्राष्टकम, उसमें आता है, तो सारादि संकाश गौरम गभीरम। शिव जी के जो वैदिक आरती करते हैं उसमें भी आता है, कर्पूर द्विति गौरम। तो ये नाना प्रकार के उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाया कि शिव जी का वर्ण क्या है, गौर वर्ण, और भगवती का वर्ण क्या है। तो देवी सप्तशती कहता है, काला प्रभाम कटाक्षर कुल भैदाम कराल बदनाम घोराम। ठीक है, भगवती का वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण है भगवती। मैं गाता हूं, आप लोग सुने होंगे, कारी कोर लगे चोलियन में नैना है कजरा कारे, कारी कोर लगे चोलियन में नैना है कजरा कारे, कारी कोर लगे चोलियन में नैना है कजरा कारे, कारी कोर लगे चोलियन में नैना है कजरा कारे।
विचार करती है भगवती के वर्ण स्पष्ट कहा गया है, काला प्रभाम कटाक्षर कुल भयदाम, कृष्ण वर्ण भगवती का। ठीक है, तो आत्मीय स्वजन यह जगदम्बा संसार के सभी नारी जगत में सबसे सुंदर माता, और पुरुष जगत में नारायण जी रक्ताम भोरुह दर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम मुक्ताहार विलंब हेम मुकुटम रत्नोज्ज्वलोत कुंडलम वर्षा मेघ समान नीलवपुषम ग्रैवैवहारान्वितम पार्श्वे चक्रधरम प्रसन्न वदनम श्रीनाथम भजे। भगवान वेद में भी कहा जाता है, पुरुष सूक्तम में भगवान के संपूर्ण सौंदर्य के वर्णन किया गया है, भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। जब पुरुष सूक्तम आप लोग वेद की ऋचाओं में सुनेंगे, सुनाओ बेटा पुरुष सूक्तम, वेदोक्त मंत्र, जब वेद मंत्र उच्चारण करते हैं पुरुष सूक्त जो है उसमें भगवान के संपूर्ण चीजों के वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात सभूमिग्गो सर्वात् सप्रतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्चाभाव्यं ऊताम्रेत तवशिये शानो जदन्ने नातिरोहति एतावानशिया महिमा तो धियायाश्च पुरुखाः पादोषि अभ्यशवा